हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब लोग खैर और आफियत के साथ होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जो सुन नहीं सकते। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों की आवाज़ें सुने, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये सपना पूरा करना एक लंबी जंग से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे लिए ये सफ़र सिर्फ एक सर्जरी नहीं था, ये उम्मीद, सब्र और हर रोज़ की कोशिशों का सफ़र है। आज से शुरू हुआ है हमारे बच्चों साद और उम्र की ज़िंदगी का न्यू चैप्टर, स्पीच थेरेपी। जब कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी ख़त्म होती है, लोग सोचते हैं अब बच्चा सुन पाएगा और बोल भी पाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि असली सफ़र अब शुरू होता है। स्पीच थेरेपी वो पुल है जो बच्चे को सुनने से समझने और बोलने तक ले जाती है। ये एक लंबा रास्ता है जिसमें हर रोज़ प्रैक्टिस, अटेंशन और बहुत सारा प्यार चाहिए। पहले दिन जब साथ थेरेपी रूम में गया, वो बस चारों तरफ देख रहा था, आवाज़ों को महसूस कर रहा था, उसकी आंखों में सवाल थे। और उमर का भी यही था, बल्कि उमर का रिएक्शन मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बताया है कि क्या था। तो ये बच्चे अभी आवाज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ये बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ अभी मोटी आवाज़ों को सुनेंगे। इसीलिए इनको स्पीच थेरेपी दी जाती है कि ये पहले सुनना सीखेंगे, फिर बोलना सीखेंगे। स्पीच थेरेपी का मतलब सिर्फ बोलना सिखाना नहीं, ये बच्चों को सिखाती है आवाज़ की पहचान, ध्यान देना, फिर धीरे धीरे शब्द बनाना। हर सेशन में छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं, जैसे आ, ऊ, माँ, पापा। ये वो लम्हे हैं जब हर माँ बाप का दिल भर आता है, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उम्मीद की पहली धुन होते हैं। थेरेपी में हर बच्चे का प्रोग्रेस अलग अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा देर से, लेकिन हर बार एक बात पक्की होती है, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश कभी हार नहीं मानती। इस सफ़र में मुश्किलें बहुत हैं। कभी बच्चा अटेंशन नहीं देता, कभी थक जाता है, कभी हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन हर बार हम खुद को याद दिलाते हैं ये रास्ता उसी आवाज़ तक जाता है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। थेरेपिस्ट का रोल यहाँ बहुत अहम है। वो सिर्फ गाइड नहीं, एक साथी की तरह इस सफ़र में चलते हैं। और माँ बाप वो हर दिन बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक एक आवाज़ बार बार सुनाते हैं, बोलते हैं, दोहराते हैं। यही कंसिस्टेंसी बच्चों को बोलने तक पहुंचाती है। बहुत से लोगों को अभी लगता है कि कॉकलियर इम्प्लांट के बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर स्पीच थेरेपी ना हो तो इम्प्लांट का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। थेरेपी ही वो चाबी है जो इम्प्लांट को मीनिंग देती है। हर पेरेंट, हर डॉक्टर, हर समाज को ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे को सिर्फ सुनने की मशीन नहीं चाहिए, उसे बोलना सीखना सिखाने वाला प्यार और सब्र और धैर्य भी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जो इस सफ़र में हैं, तो उन्हें मोटिवेट करें, उनका साथ दें, क्योंकि आपका एक शब्द किसी बच्चे की नई आवाज़ बन सकता है। आज जब साद अपनी पहली आवाज़ सुनता है, जब उमर थेरेपी में मुस्कुराता है, तो लगता है सारी थकान मिट गई है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ हमारी कहानी न रहे, बल्कि एक अवेयरनेस कैंपेन बने, क्योंकि हर बच्चा सुनने और बोलने का हकदार है। अगर आप भी किसी ऐसे सफ़र में हैं तो याद रखिए, ये रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल खूबसूरत है। बस हिम्मत, पेशेंस और प्रैक्टिस को अपना साथी बना लीजिए। एक दिन आप भी अपने बच्चे की सबसे प्यारी आवाज़ सुनेंगे और शायद वो कहेगा मामा। अभी हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा कोशिशों और मेहनत के बाद बहुत सारे गोल्डन मोमेंट्स आए हैं, जैसे स्विच ऑन, कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी अप्रूवल और अब ये थेरेपी। बट अभी एक स्पेशल मोमेंट आना बाकी है, जब हमारे साथ और उमर पहली बार मुझे मामा और पापा बोलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ हमेशा इन वीडियोस में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसको आप शेयर कर पाएँ अपने फैमिली मेम्बर्स में, ताकि ये उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को नहीं पता कि इम्प्लांट के बाद स्पीच थेरेपी की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए हमारे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। और हमारी वीडियोस देख के आपको कैसा लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियोस बेटर हो सकती हैं एज अ अवेयरनेस कैंपेन, या आपको जैसा भी लगता है आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का एक एक्शन हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी जर्नी के लिए, उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे सुन नहीं सकते, जिनकी दुनिया खामोश है। ये जो एक सेंटेंस है ना, जिनकी दुनिया खामोश है, इसका मतलब बहुत गहरा है, और इसका मतलब वही इंसान जानता है जिस पर ये बीती है।
थैंक यू, कमेंट ज़रूर करें।